शशि रंजन जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर, जिस तरह से आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है, कुरड़ा राम नंबरदार कांग्रेस छोड़ेंगे माना जा रहा है, कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी से इस पर? ये लगभग तय हो गया है। जो हाईली प्लेस्ड सोर्सेज हैं उनके हवाले से जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक ये है कि ये कांग्रेस छोड़ेंगे। और कल से ही ये चल रहा था। जब जैसे ही कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश का नाम घोषित हुआ था, ये लगातार बात चल रही थी। और जो मेरे पास विश्वसनीय सूत्रों से खबर है, हाईली प्लेस्ड सोर्सेस से जो खबर है वो ये है कि आज हिसार में मीटिंग बुलाई है अपने समर्थकों की, और उनकी बातचीत आईएनएलडी में अभय चौटाला से हो चुकी है। 12:30 बजे आईएनएलडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें ये अपने समर्थकों के साथ वो ज्वाइन करेंगे और फिर आईएनएलडी इनको अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो ये लगभग तय है। और वो लगातार कह रहे हैं कि मैं काम कर रहा था, कोरडा राम कह रहे थे काम कर रहा था, और वहाँ किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर के भी आंदोलन चलाया है। उसके साथ ही मुआवजे को लेकर के भी वो लगातार वहाँ पर बैठक बुला रहे थे। वो संघर्ष भी चल रहा था लगभग। तो ये मान करके चलिए कि 12:30 बजे जो आईएनएलडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये अनाउंस हो जाएगा, और कोरडा राम आईएनएलडी की तरफ से कैंडिडेट होंगे। दिलचस्प बात ये है कि जितने लोग इस वक्त आदमपुर में चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, अगर आप गौर फरमाइए तो ये सब के सब पूर्व कांग्रेसी हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई, बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं, वो भी पूर्व कांग्रेसी हैं। जयप्रकाश तो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, वो तो कांग्रेसी है ही। ये सतिंदर जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, सतिंदर सिंह, वो भी पूर्व कांग्रेसी हैं। और अब कोरडा राम जो आईएनएलडी के कैंडिडेट हो रहे हैं वो भी पूर्व कांग्रेसी है। यानी कि अलग अलग पार्टियों से जो आदमपुर में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये 4 जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, ये इन सबों के कैंडिडेट सब के सब पूर्व कांग्रेसी है। एक तो पहलू ये है। दूसरा ये है कि एक तो भव्य बिश्नोई नॉन जाट हो जाते हैं, उनके खिलाफ जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी, तीनों के कैंडिडेट जो हैं वो जाट हैं। अब ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। और मतलब अब 3 तारीख को लोग क्या फैसला सुनाते हैं और उसका 6 तारीख को क्या रिजल्ट आता है वो देखना होगा। लेकिन यकीनन ये मानिए कि कुछ पहलू ऐसे हैं इस उपचुनाव में जो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। जेजेपी का फोटो बीजेपी ने, यानी कि भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई ने पोस्टर पे लगा दिया, लेकिन जेजेपी का कोई रोल रहेगा नहीं। ना वो मन से वहां जाएंगे, ना वो चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। उनका क्या गणित होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर के ये खेल इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन कोरडा राम, ये जरूर है कि कोरडा राम के आने के बाद अब जो है खेल थोड़ा ज्यादा दिलचस्प कह सकते हैं कि ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और 12:30 बजे इसकी घोषणा हो जाएगी। तो देखते हैं फिर क्या होता है। सर, लेकिन जिस तरह से आपने बेहद दिलचस्प इस लिहाज से भी कि जितने भी कैंडिडेट मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, इनका सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से रहा है। ठीक है, मान लेते हैं हाल के दिनों में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में घटा है, इन चुनावों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है आने वाले आम चुनावों के संदर्भ में। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में बगावत छिड़ी है, जयप्रकाश का नाम ऐलान हुआ, उसके बाद विरोध के स्वर तेज हुए और अब नाम इस बात का सामने आया कि छोड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी को नंबरदार कोरडा राम। कितना बड़ा फर्क कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा, कैंपेन पर पड़ेगा? ये तो देखिए, पोलराइजेशन ऑफ वोट किस तरीके से होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पार्टियां अपनी तरफ से टिकट देती हैं, उन्हें लगता है कि चुनाव में वो सब कुछ वो तय करते हैं। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। जो पब्लिक है, आम जनता जनार्दन, जो आम वोटर है, वो तय करता है कि कुल मिलाकर करके वहां कहानी क्या रहने वाली है।
इसलिए अगर राजनीतिक पार्टियों को ये, आपको कई सारे उदाहरण है, पंजाब का चुनाव देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, यूपी का चुनाव देख लीजिए, इस तरीके से आप वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा, मतलब आप जहां भी चुनाव है वो देख लीजिए, पार्टियां अपनी तरफ से गोटियां सेट तो जरूर करती हैं, लेकिन ये तय मान करके चलिए कि जो आखिरी फैसला है वो जनता जनार्दन करती है। और अब जो वोटर है वो इतने एडुकेटेड है, इतने इंफॉर्मेटिव है कि पार्टियां भले ही अपनी तरफ से बिसात बिछाए, हम ये समीकरण बैठा रहे हैं, वो समीकरण बैठा रहे हैं, आमतौर पे एक वोटर के दिमाग में चीजें तय हो जाती हैं कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के इतना ही कह सकता हूं अभी कि मामला जरूर दिलचस्प होगा। सर, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैं समझना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कई ऐसे गुट हैं जो खुलकर नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, चाहे बात डेलीगेट्स की सूची को लेकर हो, संगठन का मुद्दा हो, और अब जिस तरह से कोडाराम का नाम सामने आया है कांग्रेस छोड़ने को लेकर, उनकी ओर से भी कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठाया गया है कि नजरअंदाजी की जा रही है। किस तरह से फर्क पड़ेगा कांग्रेस में, राष्ट्रीय स्तर की जो आलाकमान है, नेतृत्व है, उसके नजरों में क्या फर्क पड़ेगा, या ये स्थिति सामान्य है चुनावों से पूर्व इस तरह की? देखिए, आप जब भी टिकट अनाउंस होता है तो पार्टियों के दफ्तर पे रोड़े फेंके जाते हैं। मैं इन चीजों को बहुत महत्व नहीं देता, इसलिए कि हर पार्टी से टिकट मांगने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है। जिनको टिकट नहीं मिला है वो स्वाभाविक तौर पे थोड़े नाराज होंगे, थोड़ा बगावती सूर में होंगे, लेकिन अब पार्टी कैसे उनको सेटल डाउन करती है ये भी एक महत्वपूर्ण मसला है। लेकिन जब भी पार्टियों में टिकट बंटते हैं तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि ऑफिस में पथराव हो गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। ये 2-3-4 दिन में पता चलेगा कि स्थिति क्या होती है। और कुलदीप बिश्नोई आप देखिए लगातार कहते हैं कि आदमपुर में जो चुनाव है वो भजन लाल परिवार का चुनाव है, वहां कोई बीजेपी और दूसरी पार्टियों का कोई ज्यादा हिसाब किताब है नहीं। तो कुल मिलाकर करके कुलदीप बिश्नोई यानी भजन लाल परिवार वर्सेस अदर्स का चुनाव होना है। अगर भजन लाल परिवार के खिलाफ जो वोट है वो अगर पोलराइज होकर एक तरफ आ जाए तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें बिखराव हो जाए तो भव्य बिश्नोई की जीत तय है। अगर बिखराव एकदम बराबर बराबर हो जाए तो जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा। ये बहुत सीधा सा गणित है आदमपुर को लेकर करके। लेकिन जो 2-3 चीजें मैंने आपको दिलचस्प बताई कि आईएनएलडी का इंतजार मैं जरूर कर रहा था कि वो किनको बनाते हैं कैंडिडेट, और जैसे ही कल ये बगावती सुर इन्होंने अपनाया तो आईएनएलडी ने देरी नहीं की और उनको बुला करके उनसे पैचअप किया। अभी 12:30 बजे वो मीटिंग में आईएनएलडी में शामिल हो जाएंगे अपने समर्थकों के साथ, और आईएनएलडी उनके टिकट की घोषणा कर देगी, यानी कि आईएनएलडी के सिंबल पे रूराराम चुनाव लड़ेंगे। अब मैंने जो कहा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आईएनएलडी चारों के कैंडिडेट या तो कांग्रेसी हैं या पूर्व कांग्रेसी हैं, और 3 जो है वो एक ही बिरादरी से हैं, एक जो है तो अलग जमात से। ये सारे इक्वेशंस हैं चुनाव में जिनको बड़ा करीब से पढ़ना और समझना पड़ेगा। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, लेकिन इतना तो है कि आदमपुर इंटरेस्टिंग तो हो गया है। बिल्कुल दिलचस्पी बनी हुई थी और लगातार बनी भी हुई, आगे बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के